नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। इस वीडियो में हम आपके लिए निष्ठा प्रशिक्षण महाप्रश्नोत्तरी में दक्षता आधारित मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी भाग 1 लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले शिक्षकों को संपूर्ण निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दक्षता आधारित मूल्यांकन के संबंध में आदेश जारी हुआ है। यह आदेश SCRT निदेशक श्री सर्वेंद्र बहादुर जी की तरफ से जारी हुआ है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी दूसरी वीडियो के लिंक्स भी दिए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यासित और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन में बदलने का प्रस्ताव देता है। 5+3+3+4। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो इसका दूसरा ऑप्शन वर्ष 2009 में किया गया। फिर अगला है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि ये सभी जो हैं सही हैं, मतलब सभी ऑप्शन सही हैं। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। NCERT को NCEF विकसित करने के लिए आदेश करता है। तो सभी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? तो यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। चौथा ऑप्शन इसके लिए मान्य नहीं है। इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए सही है। अगली तरफ चलते हैं, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें से दूसरा ऑप्शन शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में, थोड़ा वेट करते हैं, परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है, ये है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। विकलांगता अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम में समावेशी शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में शामिल करता है। जी हाँ, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है, मतलब इनमें से किसे कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो व्यवहार प्रबंधन के कई साधन को छोड़ के UDL सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया? तो 1968 और 1986। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, पहला ऑप्शन ही सही है। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप आवश्यकता हो सकती है। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित दर्शा सकता है। तो इसका भी पहला ऑप्शन सही है, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आँख से संपर्क करके। इसका जो है कैसे हो जाएगा, आँख से संपर्क करके किसी की भी चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप
होना एक संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सही है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? तो इसका तीसरा प्रश्न हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, है ना। बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। अगला प्रश्न है तदानुभूति है, तो इसका चौथा ऑप्शन है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, तदानुभूति कहलाती है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसका भी चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि सभी व्यवहार और कार्य, मौखिक अभिव्यक्ति, गैर मौखिक भाव, सभी। इसके भी 4 ऑप्शन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? तो पहला है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। एक जो सहायक होता है वो खुद समाधान नहीं करता है बल्कि उन्हें सुकर बनाता है, निर्णय लेने में मदद करता है, भावनाओं को समझने में सुकर बनाता है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। तो इसका भी पहला ही ऑप्शन सही है, सुरक्षित और स्वीकृत। आगे बढ़ते हैं। स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल का इस प्रकार हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन संवेदनशीलता और देखभाल सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन, संवेदनशीलता और देखभाल। आगे बढ़ते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन होगा दृष्टिकोण जानना। ये कहलाता है किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को दृष्टिकोण जानना कहलाता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? तो इसके ऊपर के दोनों में होती है, गरीब परिवार में भी और कुलीन परिवार में भी। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आसन को पहचाने, कौन सा आसन है ये जी भुजंग आसन है। पहला ऑप्शन ही इसका सही है। ये आसन है भुजंगासन। भुजंग की तरह, भुजंग कहते हैं सांप, सांप की तरह इसको शरीर को बनाया जाता है। आगे फना बन गया, पीछे पूंछ बन गई। आगे है सभी संभावनाएं, इसका भी पहला ऑप्शन है व्यक्त की जानी चाहिए। सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए। हमें भावनाओं को दबाकर नहीं रखना चाहिए। पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा हमारा। जी हाँ, व्यक्त की जानी चाहिए सभी भावनाएं। किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं? पहले ऑप्शन ही सही है, हस्तोत्थानासन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं, क्योंकि सबसे ही हमें पता है कि हस्त माने हाथ, उत्तान मतलब ऊपर की तरफ खींची हुई। अगला प्रश्न है संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश ही संतुलित आहार कहलाता है। ये हमारा 25वां प्रश्न था। अगला प्रश्न है स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? तो इनमें से कोई सा भी नहीं आता है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता और सुविधाएं। तो चौथा ही ऑप्शन सही है, सांप और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर का। अगला प्रश्न है 27वां, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? तो तीसरा नहीं आता, टीवी पर व्यायाम देखना शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं आता है, क्योंकि टीवी पर हम व्यायाम देख रहे हैं तो उससे हमारे शरीर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। व्यायाम करने से, अगर हम खुद व्यायाम करेंगे तभी हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। पहला कथन ही सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है? इसके ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी।
का समेकन किया जा सकता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान और अतिरिक्त का भी। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना चाहिए हमें। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि कुछ बदलाव लड़कों में होते हैं, कुछ लड़कियों में, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा बदलाव किस में होता है। भारी होना दोनों में, अधिक बहादुर दोनों, दोस्तों की संगत अधिक पसंद होना दोनों, स्तन विकसित होना लड़कियों में, तेलीय त्वचा दोनों में, शारीरिक छवि आवरण के प्रति दोनों, स्वतंत्र रूप से सड़क पार करना दोनों, तेजी से दौड़ सकना, तेजी से कौन दौड़ सकता है दोनों, लंबा होना दोनों, अधिक पसीना आना दोनों, चेहरे पे बाल दिखाई देना लड़के, कंधों की चौड़ाई बढ़ना दोनों, अधिक कठिन सवालों के हल करना दोनों, लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित कर सकना दोनों। आगे प्रश्नोत्तरी है, भरोसेमंद होना काफ़ी हद तक इस पर आधारित है। और वो कौन से फैक्टर हैं जिन पर भरोसेमंद होना निर्धारित होता है? तो आइए देखते हैं। विद्यार्थियों को उनके निर्देशों के अनुसार बनाने की क्षमता नहीं है। फिर है, स्वयं और दूसरों के विचारों और भावनाओं के प्रति सत्य और ईमानदार होने की क्षमता, हाँ। अगला है, विद्यार्थियों के व्यवहार के बारे में मत और विचार नहीं। अगला है, विद्यार्थियों का विश्वास जितनी जल्दी जीत सकते हैं नहीं। कितनी जल्दी जीत सकते हैं नहीं। फिर बताएं कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत हैं, सत्य असत्य बताना। तो ये पहला ऑप्शन, संप्रेषण मौखिक और गैर मौखिक हो सकता है, तो सही। डगमगाती आवाज़ में कुछ कहना, ये भी सही है, संप्रेषण है। संप्रेषण केवल सुनने और उत्तर देने के बारे में है, ये गलत है। संप्रेषण हर तरह का होता है। प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति को केवल उक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ये भी गलत है। नीचे दिए गए कथनों में उपयुक्त कथन का चुनाव करें। एक वयस्क व्यक्ति एक बच्चे को अश्लील तस्वीरें दिखाता है, ये अहिंसा है या हिंसा है? ये हिंसा कहलाएगा। जब राधा अपने गृह कार्य में गलती करती है तो शिक्षक उसे बेवकूफ़ कहते हैं, ये भी हिंसा कहलाएगा। ये प्रश्न जो हैं अहिंसा और हिंसा के बारे में हैं, तो कौन से कार्य अहिंसा में आते हैं, कौन से हिंसा में आते हैं? कोमल की कक्षा की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं क्योंकि उसके छोटे बाल हैं, ये भी हिंसा है। लड़कियों को देखते ही लड़के सीटी बजाना शुरू कर देते हैं, ये हिंसा है। ये भी देखिए, ये सब प्रश्न आपकी जो पीछे प्रशिक्षण हुआ था निष्ठा का, उसी में से लिए गए हैं। रॉबर्ट और मीना एक साथ खो खो खेलते हैं, तो ये अहिंसा है। ये क्या है? अहिंसा। साथ साथ खेलना अहिंसा है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सारी प्रश्नावली निष्ठा प्रशिक्षणों में से ही लिए गई है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसी के आधार पर प्रश्न आएंगे आपके ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा। एक माँ अपनी बेटी को तैयार होने में सहायता करती है, ये भी अहिंसा है। तो इनका बार बार आप अभ्यास करें। इसके अलावा मैं अगली प्रश्नावली भी आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा, उसे भी देखना न भूलें। एक बच्चे को नहीं पसंद जिस तरह उसके पड़ोसी उसे छूते हैं, ये हिंसा है ना। किसी को गलत तरीके से छूना वो हिंसा में आता है। पड़ोसी रुपेश को चिढ़ाते हैं क्योंकि वह घर के कामों में मदद करता है, ये भी हिंसा है। किसी को चिढ़ाना भी हिंसा होता है। तो
अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। किताब फटने की वजह से सोनू की मां ने उसकी पिटाई की, तो ये हिंसा है। पीटना जो है हिंसा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो भी दी हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। एक ट्यूटर जेम्स को अनुचित तरीके से छूता है, ये भी हिंसा के अंतर्गत आएगा। मैं आपके लिए सारी वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा इस निष्ठा प्रश्नावली को लेकर। एक पिता अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद करते हैं, तो ये अहिंसा में आएगा। इसमें आएगा ये अहिंसा में, किसी मदद करना, अपने बच्चे की मदद करना पढ़ाई लिखाई में अहिंसा में आता है। तो आप लगातार जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप संपूर्ण प्रश्नावली को हल कर सकें। अली के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह लड़कियों पर टिप्पणी नहीं करता। मजाक उड़ाना भी एक हिंसा में आता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। इस प्रश्नावली में कुल 65 प्रश्न थे। खेलने के दौरान एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को धक्का देता है, ये हिंसा के अंतर्गत आता है। इस तरह से हमारे ये सारे 65 प्रश्नों के उत्तर हुए।